में भी काफी दिक्कत रह सकती है आगे? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोशिश कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा लिक्विडिटी में, लेकिन बैंक्स आर बिकमिंग वेरी सेलेक्टिव इन गिविंग देयर लोन्स। पहले उन्होंने बहुत ही लिबरल दिया था, जिसकी वजह से एनपीएस बढ़ गए हैं। तो अगर लिक्विडिटी बढ़ जाए, ये जरूरी नहीं है कि बैंक्स अपना क्राइटेरिया चेंज कर देंगे। सो एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन विल नॉट बी एज इजी एज इट वाज इन द पास्ट। तो जरूर फर्क पड़ेगा, सेल्स पे फर्क पड़ेगा। और दूसरा यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अभी भी ज्यादा है और साइकी कस्टमर्स की चेंज है। देखिए, फिर जैसे मैंने पहले कहा था, 60% ऑफ द कस्टमर्स या अपनी गाड़ी चेंज करते हैं, अपग्रेड करते हैं या एडिशनल लेते हैं। These can be postponed by a few months and it makes a lot of difference. Even 10% of them do so. So I think there is going to be an effect. We should be ready for it and we should take countermeasures. राइट। महंतेश, अगर आप बता सकें, इस बीच में कौन सी ऐसी कंपनी होगी ऑटो की, 4 व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल की, जिस पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और किस पे सबसे कम असर पड़ेगा? आई विल टेक द सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे कम असर पड़ने के आसार तो बजाज ऑटो पे दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि लगभग उनके 25% एक्सपोर्ट्स है कंट्री के बाहर चलते। जो डोमेस्टिक डिमांड स्क्वीज जो चल रही है, एक तो डोमेस्टिक डिमांड 2 व्हीलर में स्क्वीज नहीं है, ऊपर से उनकी एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपोजर अच्छी है। तो मेरा मैं 4 व्हीलर्स और सीवी मेकर्स के बारे में पूछ रहा था पहले। अच्छा, तो 4 व्हीलर्स में मेरा मानना यह है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को थोड़ा सा असर रहेगा, बट मारुति का असर कम रहेगा, क्योंकि उनकी नई मॉडल लॉन्चेस आने वाली है। ए स्टार आएगी, उनकी भी एक्सपोर्ट थ्रस्ट बनी रहेगी ए स्टार के चलते, तो उनके ऊपर असर कम रहेगा। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स को काफी हद तक दिक्कत आ सकती है। आयशर में हमने देखा कि वीकेस्ट लिंक है। तो दीज आर द कंपनीज जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो अच्छे कर सकते हैं आगे चल के और जो विथस्टैंड कर सकते हैं। जी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। राजेश जेजूरीकर से इजाजत लेने का समय। राजेश, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। वो भी कह रहे थे कि प्रोडक्शन कट्स डेफिनेटली शायद कंपनी आगे जाकर इम्प्लाई करती हुई दिखाई देगी। इन्वेंट्रीज के लिहाज से डीलर इन्वेंट्री 30 दिन की है इनके डीलर्स के पास, और साथ ही नवंबर दिसंबर में एक स्लम्प देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी हम देखते हैं दिसंबर के महीने में ऑफटेक बहुत कम होता है ईयर एंडिंग के चलते। तो नवंबर मिड तक वो डिसाइड करेंगे किस तरह की इन्वेंट्रीज की कटौती की जाए या फिर प्रोडक्शन में किस तरह की कटौती लाई जाए, ताकि स्थिति को एक बैलेंस दिया जा सके। वैसे भी उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली ऑफटेक में असर जरूर पड़ा है, क्योंकि कर्ज भी यहाँ पर महंगा एक तो पहले से ही है और ज्यादा आसानी से लोगों को कर्ज नहीं मिल रहा है बैंकों की ओर से। और 2 व्हीलर साइड पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है और वहां से क्या इंडिकेशंस लिए जा सकते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फोकस 2 व्हीलर्स पर रखेंगे। जगदीश खट्टर हमारे साथ बने हुए हैं, महंतेश से भी करेंगे चर्चा, और साथ ही टीवीएस मोटर्स का भी एक आउटलुक लेंगे सिनेरियो पर। अब देख रहे हैं पहला सौदा। हम बात कर रहे हैं जो फिलहाल स्लो डाउन ऑटो इंडस्ट्री के सामने है, उसका किस तरह से ऑटो इंडस्ट्री मुकाबला कर रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद है मारुति के पूर्व एमडी जगदीश खट्टर, और साथ ही मौजूद है महंतेश सब्रद, और हमारे साथ टीवीएस मोटर्स के वीपी एसएच गोविंदी इस समय मौजूद हैं। मिस्टर गोविंदी, अभी अभी हम बात कर रहे थे 4 व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स पर, लेकिन अब 2 व्हीलर्स में समझते हैं कि क्या हो रहा है। वहां पर भी काफी दिक्कतें हैं। हम देख रहे हैं कि रिटेल ऑफटेक स्लो हो रहा है। क्या कारण है और आप इससे कैसे जूझ रहे हैं? रिटेल ऑफटेक थोड़ा बहुत स्लो तो है। जब इकोनॉमी इस तरह की होगी, थोड़ा बहुत स्लो डाउन तो होगा 2 व्हीलर्स में भी, तो थोड़ा बहुत स्लो डाउन तो है, मेनली बिकॉज ऑफ रिटेल फंडिंग। तो आप इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? देखिए, 2 चीजें हैं 2 व्हीलर्स में। 2 व्हीलर्स एज कंपेयर टू कमर्शियल व्हीकल या 4 व्हीलर के मुकाबले में एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं है। जिसको खरीदना है वो जरूर खरीदेगा। थोड़ा सा भी पोस्टपोनमेंट जरूर है 2-3 महीने के लिए, और माइनर सा है। टैकल कैसे कर रहे हैं भाई? कस्टमर से बात करनी है, थोड़ा सा बस जैसे इकोनॉमी चलेगी थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। वी कैन नॉट डू मच अबाउट दैट, तो उसको तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि 2-3 महीने के अंदर द सेल विल कम बैक। इट विल नॉट ग्रो वेरी फास्ट, लेकिन सेल्स विल कम बैक।
इन 2-3 महीनों के इंटरिम में मिस्टर गोविंदी, क्या आप अपने डीलर्स के थ्रू कम दामों पर किसी तरह के डिस्काउंट्स देंगे कस्टमर्स को? क्या उस पर विचार हो रहा है? साथ ही एक्सपोर्ट्स पर क्या फोकस रहेगा ज्यादा? दो चीजें इसके अंदर, एक तो कोई डिस्काउंट देने से कोई फायदा नहीं होगा, तो 3 मकसद इसमें 2 करने पड़ेंगे। एक, बहुत ज्यादा डीलर्स के साथ स्टॉक नहीं होना चाहिए, सो दैट उनकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उनको बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो हमारे लॉजिस्टिक्स विल हैव टू बिकम बेटर टू देम। दूसरा, एक्सपोर्ट में तो ध्यान करना ही पड़ेगा क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट अच्छी चल रही है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट में भी ऐसा सिचुएशन आ सकती है किसी जमाने में, बिकॉज के अगले 2-3 महीने के अंदर, क्योंकि वहां भी करेंसी क्राइसिस हुई है, वहां भी इकोनॉमी की जैसे क्राइसिस इंडिया में हुई है, वहां भी सब जगह चल रही है। हमारा देखने का नजरिया है कि थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट में भी थोड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि हम लोग 50-60% ग्रो कर रहे हैं एक्सपोर्ट में, तो उसके अंदर थोड़ी सी गिरावट विल नॉट मेक मच ऑफ ए डिफरेंस, बट डेफिनेटली गिरावट आएगी एक्सपोर्ट में भी थोड़ी सी अगले 3-4 महीने के अंदर। आपका जो पहले एक्सपेंशन का प्लान था वो आपने थोड़ा सा रिड्यूस किया है, क्या कारण रहा है उसके पीछे? देखिए, रिड्यूस नहीं किया बहुत ज्यादा, कैपेक्स को जरूर देखा गया कि कैपेक्स को कैसे कैपेक्स पे कैसे काम कर सकते हैं। हर इकोनॉमी, इस तरह की जो इकोनॉमी आती है तो थोड़ी बहुत ही बुरी कंडीशन में भी तो है, लेकिन एक बहुत अच्छी सीख भी देती है कि कम पैसे में काम कैसे किया जा सकता है। तो कैपेक्स को थोड़ा कम जरूर कर रहे हैं हम लोग कि कम कैपेक्स से इतनी कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कोई इतनी ड्रामेटिक ड्रास्टिक एक्शन भी नहीं है कि बिल्कुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशली फॉर 2 व्हीलर्स। 2 व्हीलर्स की एक स्पेंडिंग जो है कि जिस कस्टमर को खरीदनी है वो जरूर खरीदेगा। 2-3 महीने की पोस्टपोन अभी जरूर चल रही है अभी, बिकॉज रिटेल फंडिंग कारण जी इतनी जबरदस्त ड्रॉप नहीं है अभी कैपेक्स में, थोड़ा बहुत ड्रॉप जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ महंतेश और जगदीश खट्टर इस समय मौजूद है। महंतेश, 2 व्हीलर्स में आपको कौन सी कंपनी पसंद है? किस पर आप कहेंगे कि फिलहाल असर सबसे कम पड़ेगा और जिसको लोग देख सकते हैं निवेश करने के लिए? देखिए, जैसे मैं पहले कह रहा था कि एक्सपोर्ट फोकस जिस कंपनी की रहेगी, काफी हद तक उनको ये डोमेस्टिक मार्केट की जो कोई स्क्वीज आ सकती है आगे चल के विथस्टैंड कर पाएंगे, तो इस मामले में हमें लगता है कि बजाज ऑटो काफी अच्छा रखता है। वैल्यूएशन भी काफी चीप है कंपेयर टू हीरो होंडा, तो मेरा मानना है कि फोकस बजाज ऑटो पे होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हीरो होंडा की थोड़ी बहुत अच्छी सेल्स रही हैं, अब तक मैं कहूंगा कि एक्चुअली अब तक सेल्स काफी अच्छी रही है, आगे चल के अच्छी नहीं हो सकती है कि उनकी जो रिटेल पुश है वो तो डेफिनेटली अभी बंद होगी। तो मेरा मानना है कि इस समय बजाज ऑटो काफी हद तक अच्छा नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। चलिए, सिर्फ एक आखिरी सवाल जगदीश जी से। जगदीश जी, आपको लगता है कि प्राइस कट्स, इन्होंने इतने दाम बढ़ा दिए थे, अगर दाम कम करते हैं उससे कुछ हद तक इस स्लो डाउन में फाइट करने के लिए मदद मिलेगी इनको? अगर दाम कम कर देंगे तो जी नहीं, आई डोंट थिंक, आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट इज कि वो लोग खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं। आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद दाम है, रेट है, वो देखा जाएगा। तो मेरे ख्याल में दाम कम करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और कुछ लोगों ने जो दाम बढ़ाए भी हैं उसके साथ उन्होंने इंसेंटिव बढ़ा दिए हैं खरीदने के लिए। सो आई थिंक व्हेन द ओवरऑल पिक्चर, अगर कुछ अच्छा, अगर कोई दाम कम भी करता है तो होगा क्या, वो किसी और का शेयर ले लेगा। अगर एक मैन्युफैक्चरर करता है ए तो बी का ले लेगा, ओवरऑल मार्केट बढ़ने की उम्मीद नहीं लगती है मुझे उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी हमसे बात करने के लिए। महंतेश, धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। तो जैसा आपने देखा, सबको लग रहा है कि 6 महीने से 1 साल तक ये जो स्लो डाउन है ये कंटिन्यू होगा। असर कमर्शियल व्हीकल पर ज्यादा पड़ेगा जो बनाते हैं टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड। पैसेंजर पे थोड़ा और कम पड़ेगा। 2 व्हीलर्स में मानते हैं कि 3 महीने तक इस तरह की दिक्कत रह सकती है, लेकिन जो खरीदना चाहता है वो जाकर खरीदेगा। हम देते हैं फिलहाल एक ब्रेक। आगे ज्योतिष अशोक मोतियानी से हम बाजार के ग्रह नक्षत्र बात करेंगे, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए पहला सौदा।